हम आप सब आज क्यों भटक रहे हैं? एक भ्रांति में जी रहे हैं, एक भ्रम में जी रहे हैं। हम आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के लिए इतना समय दे पा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी महाराज जिन्हें चैन से सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। भगवान का नाम तो क्या लेंगे। अच्छा, भजन करना हर कोई चाहता है, पर क्या किया जाए, समय ही नहीं है। और जिसके पास समय नहीं होता है, हमारे जीवन का समय भी हमारे पास बहुत कम है, बहुत कम है। और जिसके पास कम समय हो, कम वक्त हो, उसको क्या कहा जाएगा, आप बताओ, बताइए। जिसके पास वक्त कम हो वो कौन है? हाँ, उसको सीधा कर दीजिए। जिसके पास कम वक्त हो वो कौन हो सकता है? बोले महाराज वो है कम वक्त। जिसके पास वक्त कम है वही तो कम वक्त है। ये कोई बुरी बात नहीं, ये कोई गाली नहीं है, सत्यता छुपी हुई इस बात में। भाई हम लोगों के पास भी तो कम वक्त है। हमारे पास कहाँ घंटों हैं जो हम भगवान का बैठ करके गुणगान करें? कहाँ है? कुछ समय जो बचा कुचा हुआ है जीवन से वो निकाल लेते हैं थोड़ा बहुत ठाकुर जी के लिए, उसमें भजन कीर्तन हो जाता है। तो हमारा आपका तो बड़ा सौभाग्य है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भजन करना चाहते पर उनके पास समय ही नहीं है। एक व्यक्ति एक संत जी के पास गया और बोला महाराज हम भजन करना चाहते हैं, आप कोई ऐसा साधन बताओ जिससे भजन भी हो जाए और कुछ लगे भी ना। तो संत जी ने कहा एक काम करो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम सुबह शाम बैठ करके थोड़ा सा राम राम कर लिया करो, ज्यादा नहीं, 2 बार राम राम बोल लिया करो, या अगर हो सके तो 108 बार भगवान का नाम बोलो। बोले महाराज 108 तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर दो। बोले कोई बात नहीं, 108 बार नहीं होता 11 बार ले लिया करो। बोले महाराज 11 बार? बोले 11 बार भी बहुत लग रहा है, थोड़ा कम करो। 11 भी बहुत है? बोले हाँ 11 बहुत है, कम करो, इतना समय हमारे पास नहीं है। तो संत जी ने कहा कि अगर 11 बार नहीं ले सकते 5 बार ले लिया करो। बोले महाराज 5 बार? 5 बार भी बहुत लग रहा है, इसको भी कम करो। 5 बार राम 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 राम। क्या क्या लग रहा है महाराज? समय ज्यादा लग रहा है महाराज, कम करिए। बोले अरे भाई ज्यादा 5 बार नहीं ले सकते, 1 बार तो बोल सकते हो। बोले महाराज और कम करो। फिर बोले ऐसा करो तुम चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। जब तुम 1 बार भी राम कहने का तुम्हारे पास समय नहीं है तो तुम्हारा जीना बेकार है, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। ऐसा जीवन किस काम का जो हम ठाकुर जी के लिए इतनी बड़ी उम्र में, इतने लंबे जीवन में हम एक क्षण एक पल भगवान को ना दे पाए। इससे अच्छा है कि ये शरीर ही हमारे पास न रहे, धिक्कार है हमारे जीवन को। भगवान ने सांसें दी हैं तो इन सांसों का उपयोग करो, सदुपयोग करो, कहीं दुरुपयोग ना हो जाए। नाम लो प्रभु का जितना हो सके। अरे हमारे संत तो इतना भी कहते हैं कि यदि भगवान का स्मरण किए बिना एक पल भी निकल जाए तो पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए ठाकुर जी से कि प्रभु ये कैसे निकल गया, हमसे भूल हो गई, पश्चाताप करो। शरणागतों को जो दिव्य गति प्रदान करते हैं, शरणागतों का जो कल्याण करते हैं, जो धार करते हैं, ऐसे प्रभु की शरण हमें अवश्य ही लेना चाहिए। आप बस उसके मार्ग पर चलिए, आप उसको पाने की उत्कंठा हृदय में जगाइए। आपके मार्ग
भक्ति का मार्ग आपके सामने प्रशस्त होता जाएगा। कोई ना कोई आधार आपको वो अवश्य देगा, जिसके सहारे आप होकर के भगवान को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन हम ही जब तक ना सोचें, भगवान भी क्या करेंगे? भगवान भी सोचते हैं कि चल भाई खेल रहा है तू खेलता रह, जब तुझे याद आए तो बुला लेना, पुकार लेना, आ जाऊंगा। पर जब तक तू मुझे बुलाएगा नहीं तो मैं आऊंगा कैसे? घर में बिना बुलाए कोई आता है क्या? अब इतने सारे मेहमान यहां आए हुए हैं, 7 दिन से अपना समय दे रहे हैं। आदरणीय अनिल भैया जी किधर? क्यों? क्योंकि आमंत्रण भेजा, बुलाया गया है, ससम्मान बुलाया है, इसीलिए तो आए हैं। और किसी को अगर ना बुलाते, आमंत्रण ना भेजते, फोन ना करते तो कोई आता क्या? घर पे ही रहते, वो कहते भाई हमें बुलाया ही नहीं, हम क्यों जाएं? ऐसे ही तो मेरे ठाकुर जी हैं, इतने सारे जीवों को उन्होंने पृथ्वी पर छोड़ रखा है। हम सब क्या हैं? उसके हाथ के खिलौने हैं, और उसने भी हमारे हाथ में खिलौना पकड़ा दिया है। खिलौना क्या है? वो है माया का। ले बेटा तू इससे खेल। और माया ऐसा खिलौना है कि इस माया को महाराज कोई भी छोड़ना चाहता ही नहीं है। हम कहते हैं छूटती नहीं है माया, हमें पकड़े है, पर वास्तव में माया ने हमें नहीं पकड़ रहा है। माया स्वतंत्र है, माया कभी किसी को बंधन में नहीं डालती है। हमारी दशा कैसी है? हमारी दशा है महाराज मरकट की तरह। मरकट माने बंदर। जैसे बंदरों को पकड़ने के लिए जैसे एक कोई व्यक्ति घड़े में चने डाल देता है, उसकी मनपसंद वस्तु डाल देता है। अब बंदर जैसे ही देखता है तो लालच के मारे महाराज कूद पड़ता है तुरंत। अच्छा, वो चाहे तो हाथ से भी निकाल सकता है, लेकिन बंदर करता क्या है? बोले महाराज एक एक करके उठाए, पर इसको क्या लगता है कि हम पूरे ही समेट लें एक बार में। तो महाराज बांध के मुट्ठी और जैसी बाहर निकालता है, यहां से तो हाथ चला गया, लेकिन जैसे उसने सोचा हम इकट्ठा समेट लें और मुट्ठी बना करके जब बाहर निकालता है तो मुट्ठी फंस जाती है। अब बंदर क्या सोचता है? अंदर से मुझे किसी ने पकड़ लिया है। खूब प्रयास करे निकालने का, हाथ निकले ही ना, खूब खींचे हाथ ना निकले। कारण क्या? मुट्ठी बंधी हुई है। अगर वो चाहे तो हाथ खोल करके, अरे भाई जान बचे, चने तो कहीं भी मिल जाएंगे, चने छोड़ दे और मुट्ठी खोल दे तो बच सकता है कि नहीं? लेकिन वो करता क्या है? बोले मुट्ठी बांध करके ही प्रयास करता रहता है, पर नहीं छूटता। स्वयं के कारण बंधा हुआ है, किसी ने उसको पकड़ा नहीं है, किसी ने उसको बांधा नहीं है। वो चाहे तो छूट भी सकता है, केवल अपने भ्रम में वो पकड़ा जाता है। ठीक इसी प्रकार हम जीवों की स्थिति है। हम माया को पकड़े हुए हैं, छोड़ना चाहते नहीं है, और हम कहते रहते हैं भाई माया ने तो हमें पकड़ रखा है, माया ने तो हमें पकड़ रखा है। जब तक आप नहीं चाहेंगे, मन से जब तक आप त्याग नहीं हृदय में लाएंगे, देखिए शरीर से संबंध रखिए, शरीर से संसार से संबंध रखिए, पर मन से संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मन ही बंधन का कारण होता है। मन से व्यक्ति चाहे तो छूट सकता है और मन से चाहे तो बंध सकता है। ये मन बंधन का कारण है। और बंधन कैसे? बोले महाराज व्यक्ति इच्छाओं से जकड़ा हुआ है। क्या? इच्छाओं से। व्यक्ति की इच्छाएं उसके जीवन में अनंत हैं, विशाल हैं,
और आज इच्छाओं को विशाल कर दिया है, इसलिए इसका जीवन दुखी हो गया है। इच्छाएं यदि व्यक्ति के जीवन में कम हो जाए, जो मिल जाए उसमें संतुष्टि मानकर यदि वो रह ले, तो माया में फंसना क्यों पड़े। और मैंने आपको बताया था ना, माया क्या होती है, बोले आज इतना मिल गया, अब आज जो मिला उसकी चिंता तो खत्म, अब अगले दिन की चिंता फिर शुरू लग गई, कल इतना और आना चाहिए, लाखों आ चुके हैं, लाखों अभी और आना चाहिए, अभी कमी है। ये तृष्णा जो है, ये इच्छा जो है, यही हमारे दुख का कारण बनती है। और जब कभी ये हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो पूरी ना होने के कारण मन दुखी हो जाता है, पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं। तो यदि छूटना है तो नाम स्मरण करते हुए प्रभु का संसार में रहें। गोस्वामी बाबा कहते हैं, बंधो कीर मरकट की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। हम बस भगवान के उस खिलौने से खेलने में इतने मग्न हो गए हैं, इतने मस्त हो गए हैं कि हम भगवान को कभी याद करते ही नहीं है, भगवान को कभी पुकारते ही नहीं है। और मुझे विश्वास है, मैं ये बड़े विश्वास के साथ कह सकती हूं, यदि कोई व्यक्ति इस माया रूपी खिलौने को छोड़ करके यदि एक बार भाव से उसका स्मरण करेगा, उसको पुकारेगा, तो मेरा गोविंद आएगा जरूर, मेरा कृष्ण आएगा जरूर, आपके हृदय की सुनेगा जरूर।